वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जान जाइएगा फुल डिटेल्स बीबीएस के बारे में। तो ये पूरा वीडियो अगर आपने सुन लिया तो बहुत लाभान्वित होंगे और मेरा ऐसा अनुमान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी तुरंत की तुरंत सूचना आपको मिल सके। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे ट्विटर अकाउंट और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाएं, क्योंकि कई जॉब डिटेल्स या और कुछ रहता है तो उसका लिंक मैं उस पर शेयर करता हूँ, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, तो उससे भी आप लाभान्वित होंगे। तो चलते हैं आप वीडियो के ओर, आज के टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैं बताया, आज बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला तो ये जान लेते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते क्यों हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, एक तो ये है कि स्टील का कंजम्पशन निकालने के लिए, किसी प्रोजेक्ट में स्टील कितना लगेगा तो वो जानने के लिए एग्जैक्ट जो है वो, तो एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का वो मकसद है कि स्टील का कंजम्पशन जाने। फिर कौन सा रिइंफोर्समेंट कितने लेंथ का कटेगा फिटर को देने के लिए, जैसे इंजीनियर बीबीएस बनाते हैं तो फिर फिटर को देते हैं, तो फिटर का काम आसान हो जाता है। कितने सरिया, कितने पीस का, कितने एल है, कितना लेंथ है, तो वो कैसे, तो उसको हम बीबीएस बना के देते हैं तो फिटर का काम आसान हो जाता है। तो कई जगह इंजीनियर बीबीएस बना करके फिटर को देते हैं तो इससे उसका काम आसान हो जाता है। साथ ही अगर हम बीबीएस बना के स्टील का कंजप्शन निकालेंगे तो कंजप्शन एक्यूरेट आता है और वेस्टेज का सिर्फ रहता है परसेंटेज में फ़र्क, और बाकी जो कंजप्शन है तो एक्यूरेट निकल जाता है। ऐसे लमसम मेथड से निकालते हैं तो उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं आती। तो और ये जाहिर सी बात है कि क्लियर हमको 8 mm का कितना चाहिए, 8 mm डाया का, 10 mm डाया का, तो ये बीबीएस से आपको क्लियर होगा। तो इसलिए हम बीबीएस बनाते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी हम जान जाए। अब कैसे निकालते हैं बीबीएस, तो एक तो हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए जिसमें सारा डायमेंशन हो। ऑटोकैड में ड्राइंग है तो ऑटोकैड में डायमेंशन ले भी सकते हैं। अगर पीडीएफ में है ड्राइंग तो पीडीएफ में सारा डायमेंशन लिखा हुआ होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, जैसे ये बीबीएस का फॉर्मेट है आप देख रहे हैं। जैसे फुटिंग का आपने यहाँ पे पहले क्लाइंट है तो क्लाइंट का नाम भर देंगे और कॉन्ट्रैक्टर का नाम भर देंगे, लोकेशन कहाँ का है, ये प्रोजेक्ट डिटेल भर देंगे, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, बीबीएस फॉर सिंपल हाउस, जैसे प्रोजेक्ट का नाम है सिंपल हाउस तो बीबीएस के लिए यहाँ पे लिख देंगे ऐसा। अब किस चीज़ का बीबीएस बना रहे हैं, तो ये फुटिंग और कॉलम और ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का बना रहे हैं बीबीएस, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये सीरियल नंबर का एक कॉलम है, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको 1 2 3 यहाँ पे जो भी है आपको लिखते जाना है। ये डिस्क्रिप्शन है, आपको बार मार्क है, कई बार ड्राइंग में बार मार्क दिया हुआ तो होता है, तो मतलब उसका आईडी होता है बार का, तो वो लिखना है। अगर नहीं बार मार्क दिया हुआ है तो आपको खाली छोड़ना है। ये यहाँ पे डाया ऑफ बार एमएम में डालना है, और 10 mm का है तो 10 mm डालना है, 16 mm है तो 16 mm डालना है, जो भी जिस डाया का है। अब शेप ऑफ बार, तो यहाँ पे शेप आप बना भी सकते हैं, नहीं तो लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया सी शेप का है, एल शेप का है, स्टीरअप शेप का है, तो अगर शेप आप बना सकते हैं उस शेप में बना भी सकते हैं। और यहाँ पे डायमेंशन है तो इसमें डायमेंशन ए बी सी डी ई ए, मतलब 5 तरह के डायमेंशन। जैसे स्टीरअप्स में है तो स्टीरअप्स में ए बी सी डी ई हो गया, और फिर वो जो हुक होता है उसका तो 5 डायमेंशन उसका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्टीरअप्स का लिखा भी है, ये 150 बाई 150 का ये चौकोर है, स्क्वायर में है तो 150 150 4 जगह लिखा, और इसका हुक जो है 20D के हिसाब से तो 160 mm होता है, तो ये यहाँ पे 5वां डायमेंशन आ गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ सेट है। अब जैसे कॉलम कितने हैं, अगर ये फुटिंग का है जैसे यहाँ पे, तो फुटिंग कितने हैं, तो 24 फुटिंग है हमारे पास, तो 24 लिख दिया। और एक फुटिंग में कितने बार आ रहे हैं इसके, तो 10 आ रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट 5 इंटू
टू, एक एक वे में 5 आएगा, दूसरे वे में 5 आएगा, क्योंकि एक ही साइज का है ये स्क्वायर शेप में। और 90 डिग्री बेंड है यहाँ पे आपका एल सी शेप, जैसा कि बताया दोनों तरफ बेंड है। तो आपको यहाँ पे 2D यहाँ पे लेना है। तो 2 बेंड है तो यहाँ पे 2 बेंड लिख दिया। तो वो डिडक्शन होता है 2D का, वो एज पर जो प्रैक्टिकल होता है तो वो घट जाता है ये डायमेंशन टोटल लेंथ पे। तो अब यहाँ पे कट लेंथ आ गया। तो ये फार्मूला सेट है, आपको कट लेंथ में कुछ भरना नहीं है, आपको यहीं तक भरना है, ये भी नहीं भरना है, ये आपका 2D यहाँ तक भरने का है। बाकी सब आपको फिर लैप में आपको भरना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ फार्मूला सेट है आपको वहाँ पे भरने का नहीं है, जहाँ पे फार्मूला सेट नहीं है तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो डिटेल आप भरेंगे तो ऑटोमेटिक सब रिजल्ट जुटते जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 बेंड आ रहा है तो 2 यहाँ पे भर दिया। तो ये इसने ले लिया, तीनों का ये मल्टीप्लिकेशन है तो 40 mm टोटल में से ये कम हो जाएगा। फिर आपका कट लेंथ है, ये देखिए कट लेंथ का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, नहीं तो ऐसा फॉर्मेट आपको मिल जाए तो ये इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ABCDE पाँचों डायमेंशन प्लस कर लिया है, फिर ये इसको प्लस किया, यानी ये यहाँ पे माइनस में सिंबल तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2D का, तो ये आपका कट लेंथ आ गया। अब नंबर ऑफ लैप है, तो यहाँ पे आपको जैसे 12 मीटर के ऊपर लेंथ रहता सरिया का तो उसमें लैप देते हैं, या कॉलम है तो कॉलम में 4 मीटर या 6 मीटर के बाद भी लैप प्रोवाइड करते हैं, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ लैप लिखना है। फिर लैप का फार्मूला आपको यहाँ पे फिट कर देना है तो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे यहाँ पे फिट है 45D के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला सेट है। तो जैसे यहाँ पे लैप का बारे में बताएंगे। जैसे एक लैप है यहाँ पे आपका, ये आपका 20 मीटर हो रहा है, कट लेंथ जो है 20 मीटर हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि हमारा एक लैप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लैप लिखेंगे, ये बाकी ये फार्मूला यहाँ पे सेट है तो ऑटोमेटिक 45D के अकॉर्डिंग, जिस ड्राइंग में आप जैसे 50D है तो 50D आपको ये फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ 50D करना पड़ेगा। तो 50 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी ये D11 ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा 45 की जगह 50, या जो ड्राइंग में है आपको वो लेना पड़ेगा। बाकी फिर ये नेट कट लेंथ वगैरह ये सब अगर फार्मूला सेट है आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप खुद से करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं क्या क्या फार्मूला है। तो ये आपका नेट जो कट लेंथ है mm में है, तो ये क्या है, एक कट लेंथ है और इसका मल्टीप्लिकेशन है आपका टोटल नंबर से। ये देखिए नंबर ऑफ सेट ऑफ बार और नंबर ऑफ बार, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और इनटू के देखिए 1 2 और फिर ये कट लेंथ, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है और फिर ये इसको लैप को जो है प्लस किया। तो लैप का भी जाहिर सी बात है कि एक सरिया में एक लैप है तो जितने सरिया हैं तो मल्टीप्लिकेशन वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में आएगा लैप के साथ, तो वो प्लस होके आपको यहाँ पे टोटल कट लेंथ जो है mm में आ गया। इसको फिर कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब ये सब जो डायमेंशन है से मीटर में आ गया टोटल। अब ये इसमें क्या है फंडा, जैसे यहाँ पे 10 mm लिखे हैं तो हमारा फार्मूला ऐसा सेट है कि जो भी कैलकुलेशन है तो 10 mm के अंदर चला जाएगा। जैसे अगर इसको ये 8 mm का रहेगा, 10 की जगह 8 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये 10 से हट करके आपको 8 में चला गया। तो ये इसका इस फार्मूले का बहुत फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिक, फिर हम इसको 10 कर देंगे। जैसे ये 10 था तो आपका
ये डिटेल आ गया। तो इसी तरह आपको सब करना है। अब जैसे ये फुटिंग का बताया था, फिर आपको कॉलम का लेना है तो कॉलम का ले सकते हैं। ये जैसे कॉलम का, इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि वेस्टेज कम हो। तो हमने टोटल फुल कट लेंथ ऐसा 4 मीटर के किया है, और 12 मीटर का फुल लेंथ आता है, तो उसको चाहे तो 4-4 मीटर का 3 कर लें, या 6-6 मीटर का 2 कर लें। तो कुछ सरिया 6 मीटर का कर सकते हैं, कुछ 4 मीटर का कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये तो 4 मीटर का है तो 4 मीटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। और नीचे जो एल है उसका 300 mm लिया है। वो एज पर रिक्वायरमेंट कुछ ड्राइंग में चेंज भी हो सकता है, 450 भी मांग सकते हैं, या डेवलपमेंट लेंथ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप हर चीज़ का बना सकते हैं। फुटिंग का हो गया, कॉलम का हो गया, ग्राउंड बीम का हो गया, प्लिंथ बीम का हो गया। तो फिर आपको ये तो फाउंडेशन का हो गया। ऐसे ही आप ऊपर चल कर के सुपर स्ट्रक्चर का भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला सब सेम ही रहेगा, आपको सिर्फ ड्राइंग से जो डायमेंशन है अलग अलग हो जाएगा, शेप आपका अलग अलग हो जाएगा। और ये टोटल जो है आपका रिजल्ट है, ये सब में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये उसमें कैलकुलेशन में आते जाएगा। और अलग अलग डाया का भी कैलकुलेशन टोटल हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आपका सेट है, तो और टोटल जो है, टोटल वेट है अपना इतना आ गया, टोटल वेट इन केजी। तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। जिन्हें भी अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट करके अपना ईमेल आप दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ ये फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बीबीएस बनाने का और बीबीएस है क्या, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, जो इस तरह के बीबीएस बनाते हैं या बीबीएस सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।